हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ पर आपका पावर 2 था पॉलिनोमियल का, डिग्री 2 था, तो उसको करने में थोड़ा सा ईजी था क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको जस्ट यहाँ रिकॉल करना था उसे। यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स आएंगे, वहाँ मैंने बताया था पावर 2 है तो उधर 2 फैक्टर्स आते हैं, तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं इसे कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 एक जैसा है, जो कि काफ़ी ईजी है, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, एक जैसा है, जो कि थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 भी खुद से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है। ये काफ़ी इजी होता है क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉमन चीज़ें दिख रही हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कितने टर्म है, 4 टर्म है। पहले 2 टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, उसको आप कॉमन ले लीजिए। दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है भाई, मुझे तो वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है वाई स्क्वायर। तो अगर मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या होगा 2y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए माइनस साइन कॉमन आ रहा है इन 2 टर्म्स में, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया 2y + 1 हो गया। ठीक है, तो अब 2y + 1 को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा y² - 1। यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अगर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता है स्प्लिटिंग वाला तो हम स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ पर जाकर हमारा सॉल्व हो जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2y + 1, और y² - 1 है तो -1² लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा y + 1 एंड y - 1। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है ये, आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी, a + b a - b, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं ये। जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगी, आपको ये आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, a की जगह पे y है तो और b की जगह पे 1 है, तो a + b एंड a - b। तो ये हो गया। ये काफ़ी इजी था। शुरू के 2 टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर, बाद के 2 टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर, फिर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है उसको अलग कर दो। क्या बचा y² - 1, उसको यहाँ लिख दिया। y² - 1 है तो -1² लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारी a² - b² वाली आइडेंटिटी लग गई और हमारा काम हो गया। बस यही इसका फैक्टराइजेशन है, मतलब ये इसका आंसर है। यहाँ तक ही करना है आपको। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं इरेज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, और चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको कर चुके होंगे। मुझे इसे करने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसे ऐसे इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन है सेकंड है ये 5th का। अब जो मेथड हमने यूज़ किया था वो यहाँ अप्लाई करके देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने शुरू के 2 टर्म से कॉमन लिया x², यहाँ आया x - 3, लेकिन ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। करके देखिएगा, नहीं होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उस तरीके से ये नहीं हो पाएगा। तो अब क्या किया जाए, तो अब हम लगाएंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज रख के देखेंगे, और अगर किसी वैल्यू पुट करने पर इसका सॉल्यूशन 0 हो रहा है तो वो इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो हम इसे px के इक्वल लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, px के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब आप x की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो, आप 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि उसके सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। नहीं आता है तो हमें वापस कोई दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक बार मैं 0 पुट करके देख लेती हूँ। पुट
x इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब है मैं p0 फाइंड आउट करूँगी यहाँ पर। 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 5, तो ये तीनों टर्म्स तो 0 होगा, ये हो गया -5। नहीं, काम तो नहीं बन रहा है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका फैक्टर भी नहीं है। अब हम अगेन पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अगेन पुट। अब क्या करते हैं, चलिए x की जगह पर 1 रख के देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, हो सकता है सॉल्व हो जाए। हमने रखा p1, तो यहाँ पर कितना होगा 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और ये हो गया -5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 नहीं आने वाला है, कोई नेगेटिव में नंबर आएगा। तो फिर अब हम अगेन पुट करेंगे, अगेन पुट x इक्वल्स टू -1। अब x की जगह पर -1 हम जरा रख करके देखते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा p -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर 9 इंटू -1 -5। ज़रा देखते हैं, ये हो गया -1, ये हो जाएगा क्या -3 प्लस 9 एंड ये 5। तो देखो -1 -3 -4 -4 प्लस -5 -9 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 0। p -1 0 आ चुका है, p जो है वो -1 आ चुका है, यानी x की वैल्यू -1 जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अब हमको रिवर्स चलना है, तो x -1 ये था, देखिए x इक्वल्स टू -1 था ये, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो x इक्वल्स टू -1, तो ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इसका मतलब x प्लस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए, अभी ये क्वेश्चन आधा ही हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाता है। ट्रायल एंड एरर से जब तक 0 नहीं आएगा, अगर मान लो -1 पे भी 0 नहीं आता तो हमें 2 पुट करके देखना पड़ता है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टफ नहीं है, मैं इसको लेंदी बोलूँगी। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि कौन सा उसका फैक्टर आ रहा है। तो x इक्वल्स टू -1 हो रहा है, तो मैंने 1 को यहाँ ले आई, तो +1 हो गया इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1 इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। इतना जब सॉल्व कर लिया है, मैं इस सबको हटा देती हूँ, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपका जो फैक्टर आ चुका है उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो चलिए डिवाइड देखते हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। मैंने पॉलिनोमियल्स का ये डिवीजन आपको बता चुकी हूँ पहले ही, आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये x है, अब मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप वो पॉलिनोमियल्स का पहले डिवीजन सीख लीजिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। ये x है, ये x क्यूब है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ x को कि मेरा x क्यूब आ जाए, तो आंसर है x स्क्वायर। एक्सपोनेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो 2 + 1 3, ठीक है। अब इस x स्क्वायर से ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होता है, ये कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन चेंज होंगे क्योंकि डिफरेंस निकालना होता है हमें, सो दिस इज कैंसिल हो गया ये, एंड यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ये इतना बच रहा है। अब हमने देखा फर्स्ट कंपेयर किया कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -4x स्क्वायर मिल जाए, तो मैं -4x से मल्टीप्लाई करूँगी, सो ये मेरा -4x स्क्वायर हो गया और -4x, ये नंबर पूरा इससे मल्टीप्लाई होता है डिवाइजर से। ओके ठीक है, -9 + 4 -5x -5। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ x को कि -5x आ जाए। पहला कंपेयर करना होता है बेसिकली, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, तो -5x -5, आंसर कितना 0 तो आना ही था क्योंकि x + 1 उसका फैक्टर है, हमने फाइंड आउट किया है फैक्टर थ्योरम से। अब जो आपका कोशेंट आया है उसकी तरफ आपको क्या देना है, ध्यान देना है। मैं ये पार्ट हटा देती हूँ। कोशेंट क्या है हमारा, नाउ x² - 4x - 5, इसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा।
ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड लग रहा है तो स्प्लिटिंग लगाएंगे। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ स्प्लिटिंग का बचता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना चाहिए? -5 और सम कितना चाहिए? -4। अब मैं ये जो स्प्लिटिंग मेथड है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके चारों पार्ट स्प्लिटिंग से हुए थे, उसमें से 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। ओके, तो सम कितना चाहिए? -4 एंड प्रोडक्ट चाहिए -5। तो 2 नंबर ऐसे बताइए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -5 आए और ऐड करूँ तो क्या है? -4 है। तो फैक्टर करेंगे इसके, 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 1। तो ये तो मेरा शायद पहले से ही काम हो रहा है क्योंकि इनको ऐड करने पे 6 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 - 1 करूँगी तो 4 आएगा। अब ज़रा साइन के हिसाब से और चल लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? -4 और -5। तो दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, है ना? सम को ब्रेक करके लिखते हैं हम यहाँ, दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो मतलब नेगेटिव नंबर बढ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको लिख देंगे -5x और +x, है ना? 1x या x एक ही बात है। तो ये हो गया ब्रेक। यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, x - 5, यहाँ पर 1 x - 5। सो दिस इज x - 5 and x plus 1 या तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सल्यूशन हो गया। किसका? इसका। लेकिन अगर हम देखेंगे px के फैक्टर्स, अगर हम देखेंगे तो पहले मैं एक बार px लिख देती हूँ। अब मैं टोटल फैक्टर्स लिख रही हूँ। एक फैक्टर तो x + 1 पहले ही आया था, दूसरे फैक्टर क्या है? x + 1 एक और आ गया एंड x - 1। तो ये क्या निकलेंगे? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकलेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया? ट्रायल एंड एरर, मैं रिकॉल करा देती हूँ, आपने ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया था और जिस पर आपका ये पॉलिनोमियल 0 हो गया वो आपका फैक्टर हो गया, जो कि 1 पर हुआ था हमारा। अगर हम 5 तक -1 पर हुआ था तो x + 1 हो गया, वो राइट हैंड साइड उसको ट्रांसपोज कर लिया तो x + 1 वो फैक्टर हो गया। फिर उस फैक्टर से हमने क्या किया? डिवाइड कर लिया और डिवाइड करके जो भी आपका क्वोशंट आया उसको फर्दर हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। फिर 2 फैक्टर्स और आ गए, तो इस तरह से मिलके टोटल हमें तीनों फैक्टर्स मिल गया। पावर 3 है तो 3 ही फैक्टर्स आएंगे इसके। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स के इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिनमें पावर 3 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको इस तरह से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 4 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 और 4 है वो काफ़ी इजी है। मैंने पार्ट 4 इस वीडियो में आपको बताया है, फर्स्ट वाला आप खुद कर सकते हैं इसके बाद। और यहाँ था क्वेश्चन नंबर 2 और जो सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करने में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।